और जैसे ही हैंड रेज हो जाए आप लोग अपना, मैं नाम जब करूंगी आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का 18 मार्च दोपहर 3 बजे की इस सेशन में, जहाँ पे हम लोग बॉडी को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। मैं आप सभी का चंचल मैम आपका स्वागत करती हूँ। मैम आपको मैं कह सकती हूँ अभी कि आप टेक ओवर कर सकते हैं एंड यहाँ से आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। काफी सारे नए चेहरे हैं जो योगा क्लास में नहीं होते हैं, राइट। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अपनी बॉडी को हमें डिटॉक्स कैसे करना है। ठीक है, यानी कि अंदर से क्लीन किस तरह से हमें करना है। जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं उनको हम किन किन तरीकों से अपने घर में ही, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको यूज करके हम अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं डीपली। नॉट सिर्फ नहाना धोना नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें मंथली घर में करनी चाहिए। ठीक है, तो आप कॉपी और नोटबुक वगैरह कुछ लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, और इस सेशन में आप मेरे से बीच में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होंगी जो आप नहीं समझ पाएंगे, राइट। कोशिश करेंगे कि सेशन के एंड में पूछे, लेकिन अगर बीच में कुछ चीज नहीं समझ आई है तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक नोट पैड या कुछ भी आप अपने आसपास रख के बैठ जाइए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें रहेंगी कि जिससे आपको याद रहे वो सारी चीजें। चलिए, तो ये विजातीय द्रव जो होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में आते कैसे हैं, राइट। तो जो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे जो टैंक में जब पानी डेली हम नलके से आता है, तो आपको याद रह, आपको देखा होगा कभी कभी बीच में जब कुछ ठीक करवाते हैं तो बीच में बहुत सारी चीजें, जंग वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके बीच में लगी हुई हमें मिलती है, राइट। मिलती है, तो आप ऐसे राइट जब बोलना हो ना तो थम्स अप कर सकते हैं, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं। ओके, तो इसी तरह हमारा जो रसोई का पाइप होता है, वॉश बेसिन वाला, तो उसमें देखते होंगे आप कितनी गंदगी जम जाती है, राइट। वैसे ही हम जब डेली खाना खा रहे हैं, और हम तो कितना खाना खा चुके हैं अभी तक अपनी लाइफ में, तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा गंदगी हम डेली अपने फूड पाइप में लेके जा रहे हैं। ठीक है, फूड पाइप से अब वो फिल्टर होके हमारे ब्लड में जा रहा है। ठीक है, हमारी आंतों में कुछ चीजें फंस रही हैं, कुछ चीजें हमारी किडनी में जाके फंस रही हैं। ठीक है, कुछ चीजें ब्लड में जाके इकट्ठा हो जाती हैं तो वो बीमारी बन जाती है, जिससे हमें फीवर आता है। ठीक है, और फीवर आता है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। समझ में, फीवर से और कैंसर तक के बीच में कितनी सारी बीमारियां आती हैं, राइट। मतलब एक छोटी बीमारी से लेके एक बड़ी बीमारी भी बनती है, तो वो इन्हीं चीजों से बनती है हमारी बॉडी में। और ऐसा मानना हमारे वैदिक साइंस यानी नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और योग, ये सब चीजें यही मानती हैं कि जब भी कोई बीमारी होती है तो वो हमारी जो विजातीय द्रव होते हैं उसको इकट्ठा होने से ही बॉडी में बनती है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप पे बात करेंगे कि सुबह उठ के हमारी कौन कौन सी हैबिट रहेंगी जिससे हम लोग डेली, अगर हम वो चीजें फॉलो करें तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजों पे बात करेंगे, जो बड़ी चीज होगी वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट स्टेप, सुबह उठ के हमें पानी पीना है। ठीक है, बासे मुंह पानी पीना है। ठीक है, क्योंकि सुबह कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। आप जब वॉशरूम जा रहे हैं तो अच्छे से आपका स्टमक क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा हमारा कि पानी पियेंगे डेली। अब पानी किन किन तरीकों से पिया जाएगा वो समझते हैं। मंथ में आप एक बार कुंजल का अभ्यास करेंगे। ये एक योगिक प्रैक्टिस होती है जो आपके फूड पाइप को क्लीन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो मंथली आप एक बार कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो इस क्रिया को अवॉइड कीजिएगा। इसको करते कैसे हैं? दो 2 लीटर का जार लेंगे। ठीक है, 2 लीटर का जार लेंगे और उसमें पानी भरा हम लोगों ने। ठीक है, और पानी का जो हमारा टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर रखिएगा। ठीक है, हल्का सा गुनगुना रख सकते हैं अगर बाहर सर्दी है तो। ठीक है, और
रूम टेम्परेचर पे आपको टच करके देखना पड़ेगा उस पानी को यहाँ पर, जिससे कि आपको पता चले कि पानी रूम टेम्परेचर पे है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा जो फिल्टर से भी पानी आता है ना, टैंक कभी कभी ठंडा कर देता है पानी को। अगर वो ठंडा लग रहा है तो आप उसको हल्का सा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हल्का सा सेंधा नमक डाल लीजिए और उसको मिक्स करके आपको एक साथ पीना है। 2 लीटर पानी को एक साथ नहीं पी पाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग है, राइट। आप आधा लीटर पी लीजिए, 1 लीटर पी लीजिए, लेकिन एक साथ पीजिए, ठीक है। उसके बाद और किस आसन में बैठ के पीना है? काग आसन में। यानी जिस प्रकार से हम वॉशरूम में बैठते हैं, जो सिटिंग वॉशरूम होता है उसमें बैठते हैं, उसी प्रकार से हमें पानी पीना है। पानी पीने के बाद आपको डायरेक्टली खड़ा नहीं होना है, ठीक है। आपको हल्का सा बैंड रहना है। जैसे वॉमिट करने जाते हैं, कभी आप सीधे होके जाते हैं वॉमिट करने, नहीं ना, हल्का सा झुकाव खुद ही आ जाता है। आपने देखा होगा वॉमिट आ रही है तो अपने आप पेट पे हाथ आएगा और हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से आपको वॉशरूम में जाके जितना पानी था अपने जैसे आगे की 2-3 उंगलियों को अंदर मुंह में डालना है, इस प्रकार से, ठीक है, पूरा, और उस पानी को बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, पूरा क्लिनजिंग करेगा हमारी बॉडी को। कहाँ तक? सिर्फ फूड पाइप को। इससे जितना टॉक्सिन हमारी फूड पाइप में इकट्ठा हुआ है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको अच्छे से एक प्रॉपर गाइड के सामने रहकर ही इस अभ्यास को कीजिएगा, ठीक है। और महीने में एक बार करें, सिर्फ और सिर्फ एक बार, ठीक है, या फिर 2 महीने में एक बार। और जब आपको लगे ना कि आपको क्लिनजिंग हो गई है अच्छे से, तो साल में सिर्फ 2 बार। मेरा मानना है साल में 2 बार, ठीक है। क्योंकि उससे क्लिनजिंग होती रहेगी आपकी। स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है ना बहुत ज्यादा मैं बीमार रह रहा हूँ, मुझे एसिडिटी ज्यादा होती है, तभी आप महीने में एक बार करें। हर महीने की, मतलब कोई डेट फिक्स कर लीजिए कि हर महीने की 1 तारीख को हम ये चीज करेंगे, ठीक है। कोई पेनफुल नहीं होता है, ये जस्ट एक वॉमिट है। वॉमिट करने के बाद जिस तरह से आप लाइट फील करेंगे, ये वही चीज है। और उसके बाद पूरा दिन आपको क्या खाना है? इस क्रिया के बाद, अगर आपने इस क्रिया को करा है, सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी, ठीक है। वो भी नमक और घी वाली, देसी घी और नमक वाली खिचड़ी खानी है बस। उसमें मिर्च ना हो, उसमें कोई अलग से आपने सब्जियां ऐड नहीं करी हो, बिल्कुल बहुत सादी सी खिचड़ी बनाकर आपको पूरा दिन वो खानी है। आप फील करेंगे कि वो एक हफ्ता जो बीता है, वो पूरा दिन जो बीता है बहुत हल्का रहा है। बस पानी पीना है और वॉशरूम में जाना है और वॉमिट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट टेक्निक ये हो गई, या महीने में सिर्फ एक बार करेंगे, ठीक है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो। चलिए, अब सेकंड चीज पे आते हैं कि पानी जो हम सुबह सुबह पीते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको उसके बाद बताऊंगी। अब आते हैं ब्रश करने के बाद या पहले हम ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। मैं ब्रश करने चंचल मैम, आपकी आवाज गायब हो गई, मतलब आ नहीं रही है। एक बार वापस से बोलिएगा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। हेलो, अभी ठीक है? हाँ, बैठ। हाँ ठीक है, अब ठीक अभी है, आ रही, आ रही। ओके ओके, आ रही। ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे बता दिया। तो हाँ, हम ऑयल पुलिंग की बात कर रहे थे, यानी मुंह में ऑयल को डालकर जिस प्रकार से कुल्ले करते हैं ना, तो उससे इससे पहले हम अपना मुंह में से घुमाते हैं किसी चीज को, पानी को, राइट। तो 10 से 15 मिनट, या तो कोई भी कोल्ड प्रेस ऑयल, यानी कि आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद आता तो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच या 2 चम्मच, इससे ज्यादा नहीं। पहले 1 चम्मच लीजिए, क्योंकि उसको बहुत देर तक घुमाना है। और कब तक घुमाना है? जब तक वो व्हाइट ना हो जाए। आप देखेंगे कि 10 या 15 मिनट बाद वो तेल बिल्कुल व्हाइट हो चुका होगा,
क्योंकि जितना टॉक्सिन यहाँ चिपकता है ना, सुबह सुबह टंग देखिए अपनी वाइट हो चुकी होती है, राइट? आप क्लिनजिंग करते हैं ना टंग की, तो वही चीज है कि वो टॉक्सिन्स अगर पेट में जाते हैं तो वो दिक्कत देते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ऑयल पुलिंग के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। और कुंजल के जो फायदे थे, यानी जो मैंने आपको वो वॉमिट वाली क्रिया बताई है, उससे आपका वेट भी बहुत कम होगा। जितनी बीमारियां आपके पेट के थ्रू आपके बन रही हैं वो भी कम बनेंगी, ठीक है। और इससे क्या क्या होगा, जितने भी आपकी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक रहेंगी। पाइडिया है, एक टाइम पे आके वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आप डेली आप नोट कीजिए कि आपने फर्स्ट मतलब अभी से करना स्टार्ट किया है, ठीक है, अगले 20 दिन बाद आप देखिएगा कि कितनी ज्यादा आपको ओरल हेल्थ प्रॉब्लम जो थी वो ठीक होने लगी है, ठीक है। तो ऑयल पुलिंग करना आपको समझ आ गया कि किस प्रकार से करना है, ठीक है। एक बार थम्स अप कर दीजिए। गुड। चलिए, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम इसके बाद में एक बार क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ऑयल पुलिंग करते हुए, एक सेकेंड ना, सविता जैन मैम, आप एक बार, हम एंड में आपके सारे सवालों का मैं आपको जवाब दे दूंगी, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कुंजल, सेकंड ऑयल पुलिंग, ठीक है। दो क्रियाएं हो गई हैं। कुंजल डेली नहीं करना है, मंथ में एक बार या साल में सिर्फ 2 बार, क्योंकि आपके उस दिन आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप बहुत लाइट हो चुके हैं। लाइट मतलब कि एकदम सुस्ती जैसे छाती है ना, सुस्ती आ जाएगी, या तो किसी किसी को एकदम से ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है बहुत ज्यादा क्लीन हो चुकी है आपकी बॉडी। वो इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, ओके। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि हम डिटॉक्स ड्रिंक कौन कौन सी ले सकते हैं। सुबह सुबह जो हम इन सब चीजों के बाद जो सुबह हम जूस पियेंगे, कौन सा जूस पी सकते हैं, पानी जब हम पियेंगे बाद में, इन सब चीजों के बाद, तो कौन कौन सा पानी हम ले सकते हैं। आप सौंफ का, ठीक है, रात को सौंफ भिगा के रख दी, आप सुबह उसका पानी पी सकते हैं। डायबिटीज प्रॉब्लम है तो मेथी दाना, ठीक है, रात को भिगो दीजिए, आप सुबह उसका पानी ले लीजिए। और डिटॉक्स ड्रिंक सबसे बेस्ट रहती है जो हमारा सफेद पेठा आता है, उसका जूस। अगर आपने 15 डेज भी वो आपने साल में ले लिया ना, तो वो आपकी बॉडी को बहुत जल्दी डिटॉक्स कर देता है, ठीक है। तो पेठे का जूस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे अच्छी कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक नहीं होती है, ठीक है। कोई भी बीमारी हो, बस हाँ, वो आपको सूट करता है या नहीं करता, तो उसके लिए क्या करना है, कुछ दिन स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन थोड़ा थोड़े अमाउंट में उसका जूस लीजिए। अगर वो सूट कर रहा है आपको, तो आप उसे रेगुलर कर दीजिएगा पूरा क्लास 15 दिन के लिए। अगर नहीं कर रहा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप आंवला का जूस बना सकते हैं घर में, ठीक है। और आजकल तो काफी ज्यादा लिक्विड्स आ रहे हैं आंवला के, घर में बना पाए अच्छी बात है, लेकिन काफी आजकल मैंने देखा है आयुर्वेदिक कंपनीज आ गई हैं जो आंवला और एलोवेरा वगैरह का जूस आपको दे प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। सेकेंड, आप गिलोय को, जैसे हमने कोविड के टाइम में आपने गिलोय बहुत ज्यादा यूज किया होगा, राइट। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए होती है। आप हफ्ते में 2 बार या फिर महीने में 1 हफ्ते रेगुलर पी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन हाँ, पेठे का तो साल में जरूर 15 दिन एक इकट्ठा पिया कीजिए, इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है अगर आपको सूट करता है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि ऑयलिंग, अभ्यंग कैसे करना है। इसे आयुर्वेदा में अभ्यंग बोलते हैं। जो ऑयलिंग करते हैं हम अपनी बॉडी पर, तो ऑयलिंग किस तरह से करी जाती है। तो आपको अगर ऑयलिंग करनी है, राइट, टूवर्ड्स टू हर्ट, ठीक है, ऐसे अपने हार्ट की तरफ लेकर जाएंगे। जब भी अगर सपोज कीजिए आप यहाँ ऑयलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने ऑयलिंग करा, और जो उसका फ्लो है, आपके जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है ना, आपके हार्ट में ही तो आ रहा है, राइट, दिल की तरफ ही आ रहा है, तो अपने हृदय की तरफ
उसका फ्लो लेकर आना है। ऑयलिंग करते हुए, नहाने से पहले ऑयलिंग के बहुत ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि हमारी स्किन में जगह जगह छोटे छोटे पॉर्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे। तो वहां से भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर आती है। अगर डेली आप ऑयलिंग करेंगे, ठीक है, एक तो बॉडी फिट रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा अच्छे से चल रहा है, अगर पाइप में पानी बहुत प्रेशर से आ रहा है, जो जो गंदगी जमी है वो अपने आप ही हटने लग जाएगी, राइट। और जहां पर सपोज कि आपको पेन है, हम ऑयलिंग करने लग जाते हैं। क्यों करते हैं ऑयलिंग? मतलब बचपन से हमें तो यही सिखाया ना कि बाम लगा लो या कुछ लगा लो, ठीक हो जाएगा। तो वो इसलिए करी जाती है कि उस जगह पर जो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, जो प्राण यानी हमारा जो ब्रेथ, जो ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, प्राणों का फ्लो रुका है, तो वो उसको रब करने से वहां तक पहुंच जाए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है अभ्यंग का। और अगर हम डेली ही अपनी बॉडी में ऑयलिंग कर लें तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। डेली ऑयलिंग हम नहीं कर सकते, आई नो टाइम नहीं होता है, लेकिन हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार तो ऑयलिंग जरूर कीजिए, ठीक है। और उसको रगड़ते हुए किस तरफ लेके जाना है? ऊपर की तरफ। पैर में भी कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ। बस जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सीवियर हाई ब्लड प्रेशर मतलब कि बहुत ज्यादा ही हाई रहता है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में करें बस, ठीक है, वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में करें। बाकी सभी लोग इसको इसी तरह से, ठीक है। अगर नेक पर है तो नीचे की साइड, ओके। और ऑयल पुलिंग का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपके फेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होने लगता है, पूरी की पूरी जॉ लाइन आने लग जाती है, ठीक है। तो वो तो बहुत जरूरी है, आप सभी पार्लर जाने के बजाय ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, क्या था फर्स्ट स्टेप, कोई बताएंगे? हाँ जी बताइए। नमक, नमक के पानी से को पीना है, वॉमिट करना है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद उस दिन खिचड़ी खानी है, हाँ सेंधे जी, नमक का ये पानी सिर्फ डाल के। महीने में, हाँ जी, एक सेंधा बार नमक, जी। नॉर्मल नमक डाल लीजिए। अगर सेंधा नमक भी नहीं है तो नॉर्मल भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक जी। है। चंचल आपकी मैम आप म्यूट हो चुके हैं। आवाज चली गई। और सेकंड, उसके बाद हमारा ऑयल पुलिंग, ऑयल। और फिर थर्ड हमारा डिटॉक्स डे, कि आप भाई क्लीनिंग वगैरह कर फिर लिए तो इसके थोड़ा बाद कुछ खा पी अभ्यंग। भी लेते हैं। हाँ जी, उसके बाद आप है। वेरी गुड। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अभ्यंग और नहाते हुए आपको ना हमेशा रब करना है अपनी स्किन को, जिससे जो चीजें डेड सेल्स हैं हमारे वो वहीं पर ही निकल जाए। तो बेसिकली वो रब करके नहाना और अभ्यंग करना, आपकी स्किन से जो बाहर की आउटर जो क्लिनजिंग हो गई है वो हो जाएगी आपके स्थूल शरीर की, यानी कि जो आपकी बॉडी हमें दिख रही है अभी, जिसको जो बॉडी आप मेरी अभी देख पा रहे हैं उसकी क्लिनजिंग के लिए था ये, ठीक है। ऑयल पुलिंग भी हमारी बाहर की बॉडी के लिए था। और जो हमारा वॉमिट यानी कि कुंजल बोला जाता है उसको, वो हमारे फूड पाइप की क्लिनजिंग के लिए था, ठीक है। और फूड पाइप और साथ ही साथ जो हमारा स्टमक है, अब पानी गया है तो बाहर भी तो आएगा। तो अब इतना सारा पानी गया है तो बाहर वो आ जाता है। अगर फर्स्ट टाइम आपका पानी नहीं निकला तो घबराइएगा मत, वो वॉशरूम जब आप पूरा दिन जाएंगे वो तब निकल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है इस क्रिया में, लेकिन आप किसी की गाइड में करेंगे तो ये दिक्कत भी नहीं होगी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं हम लोग, कि आप खाने की जो हैबिट्स हैं, ठीक है, तो उन खाने की हैबिट्स को हम किस तरह से रखें। जो टाइमिंग हमारा खाने का है ये डिटॉक्स में नहीं आएगा, पर खाने की हैबिट ही है जो हमारी बॉडी के अंदर इन सब चीजों को स्टोर होने में हेल्प करती है। इसलिए मैं ये पहले बताना चाहूंगी, हमेशा खाना रात को जल्दी खाएं, जिससे कि आप थोड़ा वॉक करके उसको डाइजेस्ट होने का टाइम दें। भूख नहीं लगी है तो कुछ हल्की चीज खा लीजिए, जबरदस्ती कभी भी खाना नहीं खाना है। जितना आप काम करते हैं पूरा डे में, जितना आप वर्किंग है उसके हिसाब से अपना खाना रखें, राइट। तो ये कुछ चीजें होती हैं। और खाने से पहले पानी, 15 से आधे घंटे तक पानी
नहीं पीना होता, भर भर के पानी नहीं पीना होता, आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं सिर्फ। ठीक है, खाने से 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले आप 1-2 ग्लास पानी पी सकते हैं। उसके बाद सिर्फ 1 या 2 घूंट। ठीक है, और खाने के साथ तो पानी आप नहीं पिएंगे और ना खाने के बाद। ओके, तो कोशिश कीजिए ये हैबिट्स को आप फॉलो करें, जिससे कि आपका डाइजेशन ठीक हो और ये टॉक्सिन जमे ही ना। निकालने की बात तो जब बाद में आएगी, राइट। तो कोशिश कीजिए खाने के बाद आप लोग पानी आधे घंटे तक ना पिए। ठीक है, धीरे धीरे हैबिट बनती है, क्योंकि अब स्टार्टिंग से हमें हैबिट हो गई है, तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आज मैं नहीं करूंगी ये काम। ओके, फिर थोड़े टाइम रुकिए, कि ऐसा होता है कि हम रूल ब्रेक ब्रेक कर देते हैं कि आज नहीं किया लेकिन हमने कल पानी पी लिया, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट डे कोशिश कीजिएगा कि आज हम नहीं पिएंगे पानी, खाने के बाद आधे घंटे बाद आप पी लीजिए। मिर्ची लगी है तो कुछ मीठा खा लीजिए, और खाने के बाद भी आप जाके जैसे हाथ मुंह धोएंगे, तो तब थोड़ा सा आप कुल्ला कर सकते हैं। जो आपकी टंग पर जो मिर्ची जमी होगी वो हट जाएगी वहीं पर ही, और आप कुछ मीठा खा लेंगे, तो वो भी आपका एक तो सब कुछ क्लीन हो गया, और जो मिर्ची थी वो भी हट गई, क्योंकि सबको क्या होता है कि मिर्च लगी है, मिर्च लगी है, तो इसलिए पानी पीते हैं, तो वो चीज वहीं पे ठीक हो जाएगी। चलिए, तो अब नेक्स्ट चीज पर हम लोग आते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक हो गई हमारी आंवला, राइट। एलोवेरा का आप पानी पी सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, बाहर भी। और पेठे का तो मस्ट, मतलब आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है तो पेठे का पानी आप पिएंगे ही पिएंगे। ठीक है, और खान अब आते हैं फास्टिंग पर। अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखने के लिए फास्टिंग यानी उपवास रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन भूखे बैठे रहिए, नहीं। आप उस दिन फ्रूट्स पे रह सकते हैं पूरा दिन, कि सुबह आपने डिटॉक्स ड्रिंक पी ली और एक दिन आप फ्रूट्स पे रह जाइए बस। तो पूरे वीक में जितना आपने खाना खाया है ना, उस टाइम एक दिन ऐसा होगा कि आपकी बॉडी को बहुत आराम से काम करने को मिलेगा। आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो बहुत आराम से काम करेंगे, मतलब एक सीक्वेंस में। अब हम क्या है, पूरा दिन खाए जा रहे हैं, पूरा दिन खाए जा रहे हैं, तो वो कभी कुछ तरीके से काम करते हैं, फिर बेचारे रेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी रेस्ट मिलेगा। और टाइम टू टाइम खाएं उस दिन, मतलब टाइम देख के नहीं खाना है, जब भूख लगे तब आप फ्रूट्स लेके खाइए। तो एक सेकंड, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था फास्टिंग। अब उसके बाद हम आ रहे हैं नेचुरोपैथी की कुछ ऐसी चीजें जो हमारी आंतड़ियों में से जो गंदगी को बाहर निकालने में हेल्पफुल रहती है। ठीक है, कभी शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा इस चीज को, तो मैं उन चीजों को आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब चीजें भी होती हैं जो आप कर सकते हैं। तो नेचुरोपैथी में एक चीज होती है, और इसमें योग में कैसे आप घर में कर सकते हैं उसका भी मैं बताऊंगी, दोनों चीजों को बताऊंगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस प्रकार से करना है। ठीक है, वैशाली मैम, मैं आपको एक फोटो शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज एक बार सबके साथ शेयर कर दीजिए। जरूर। चलिए, तब तक हम बात करते हैं कि योग के द्वारा, योग में एक ऐसी क्रिया शंख प्रक्षालन, तो उससे हम किस प्रकार से अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। जैसे हमने पानी पिया, अभी तो हम सिर्फ फूड पाइप को क्लीन करने के लिए जा रहे थे, अब आंतों को कैसे क्लीन करेंगे। आंतों में भी तो गंदगी जमी है ना, वही तो मेन जड़ है सारी बीमारियों का, कि जब तक आपका पेट ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन प्रोसेस ठीक नहीं है, वो काम करेगा ही नहीं। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, आपने पानी पिया, 1 जग पानी पिया, पानी पीने के बाद आपको कुछ क्रियाएं करनी है। ठीक है, मैं आपको बैठ के चलने वाली क्रिया नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी इस उम्र में आपका जैसे नी जॉइंट पेन है या कुछ दिक्कतें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं उस प्रोसेस को। तो पानी पिया, पानी पीने के बाद आपको ताड़ासन करना है इस तरह से। ठीक है, ताड़ासन। ताड़ासन के बाद आपको तिर्यक ताड़ासन, जिसमें ताड़ासन में हम साइड में जब जाते हैं, एक सेकेंड, ताड़ासन में जब हम साइड में इस प्रकार से, ठीक है, तिर्यक ताड़ासन।
इसकी मैं आपको फोटो, इन सारे आसनों की मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगी ग्रुप में, वैशाली मैम आपको शेयर कर देंगे। तो आप एक बार देखिएगा कि ये 5 स्टेप्स होते हैं। पानी पिया, थोड़ा सा वॉक कीजिए, ठीक है, और ताड़ासन करेंगे, फिर तिर्यक ताड़ासन करेंगे। 3 चीजें करी। उसके बाद जो हाथों को पीछे करके हम फुल स्पीड में पीछे की साइड मुड़ते हैं, वो वाली क्रिया करिए। थोड़ी देर वेट करेंगे, बेड पे बैठ जाएंगे और अपने पेट को दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वॉशरूम जाने का मन करेगा तो आप वॉशरूम जाएंगे, ठीक है। दोबारा से आइए, पानी पीजिए, फिर सेम यही प्रोसेस रिपीट होगा, फिर आपको वॉशरूम जाना है। ये आंतों को क्लीन करने की एक प्रॉपर टेक्निक है और आपको वॉशरूम तब तक जाना होता है जब तक सेम पानी जो आप पी रहे हैं सेम वॉशरूम के थ्रू ना निकलने लग जाए, यानी गुदा मार्ग से, मतलब जब आप यूरिन ट्रैक से नहीं, गुदा मार्ग से, मतलब आपके प्रॉपरली स्टूल की जगह पानी ना आने लग जाए। जैसे कि हमें जब हमारा पेट खराब होता है, आपने देखा होगा कि बहुत पानी पानी निकलता है, कभी कभार तो इतनी गंदगी निकलती है कि ऐसा लगता है पता नहीं कब खाया था और अब निकल रहा है, राइट। तो वो हफ्तों का भरा हुआ अब निकल रहा होता है। तो उस प्रोसेस को ठीक करने के लिए ये चीज होती है। तो इसको प्रॉपरली हम कभी, अगर आप लोगों का सहमति हो तो योगा क्लास में हम इसको सीख लेंगे कभी, ठीक है। बाकी ये स्टेप्स मैं आपको भेज दूंगी कि किस तरह से आपको करना है। इसमें बस यही प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है इस प्रोसेस को करने के बाद, क्योंकि इतनी आपको देखा होगा जब आपको पेचेस लग जाते हैं तो लूज मोशन लग गए हैं तो आप बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है बॉडी में, राइट। तो इसमें गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन ये प्रोसेस एनेमा से बहुत अच्छा है। तो नेचुरोपैथी में इसका एक और मतलब कि सब्स्टिट्यूट दे दिया गया है कि आप ये चीज नहीं कर पा रहे हैं तो नेचुरोपैथ में जाके आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे सेंटर्स हैं नेचुरोपैथी के, वहां पे एक एनेमा करके टेक्निक होती है। वैशाली मैम आप प्लीज शेयर करेंगे वो फोटो। जरूर। तो देखिए, आप स्क्रीन पे एक बार देखिएगा कि वो किस तरह से होती है, मैं आपको समझाऊंगी। ये भी आंतों को क्लीन करने की टेक्निक है, पर ये बहुत सरल टेक्निक है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको ना पानी पीने की जरूरत है, ना ज्यादा आपको दिक्कत होगी। तो ये सबसे, आप इसको घर में भी कर सकते हैं, अगर आपने एक दो बार किसी सेंटर पे जाके करवा लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद आप घर पर आके बहुत आराम से इस टेक्निक को कर सकते हैं। और ये टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारी रिसर्च हुई है, जिन पेशेंट्स ने इसको किया है उनकी सारी बीमारियां भी ठीक हुई हैं। जैसे कि कुछ कैंसर पेशेंट्स थे तो उनका बहुत ज्यादा बॉडी में इतना ज्यादा टॉक्सिन हो चुका था, तो इन सारी चीजों से, क्लिनजिंग प्रोसेस से आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक होती हैं। जब तक आप अपने आप को क्लीन नहीं करेंगे अंदर से, कोई भी दवाई, कोई भी बाहर की चीजें आपको ठीक नहीं कर सकती हैं। आपकी बॉडी के अंदर इतनी जान है कि आप इन सब चीजों से फाइट कर सकते हैं खुद ही, अपने पॉजिटिव थॉट से, ठीक है, कि मैं इस बीमारी से बाहर निकल जाऊंगा, फर्स्ट। सेकंड चीज, जो प्राण आपके अंदर है उससे उससे हाई एनर्जी आपको लगता है कि किसी दवाई में होगी। जो एनर्जी आपके अंदर, जो आत्मा है और जो प्रॉपरली परमात्मा से कनेक्ट करती है, समझ रहे हैं आप, तो आप उस इतनी जो बड़ा सोर्स है, आप उस सोर्स से कनेक्ट करते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई बीमारी हो सकती है जो आपको खुद से ही फाइट करने से रोक दे। तो अपनी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता हमारी खुद की बॉडी में होती है, बस उसको समझने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें इन सब चीजों का यूज करना पड़ता है। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ता है, ठीक है, प्राणायाम करना पड़ता है डेली। आपको जो वर्कआउट करना पसंद है, आपको गेम्स खेलना पसंद है, आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, आउटडोर एक्टिविटीज जरूर कीजिए, बाहर बैठ के प्राणायाम कीजिए। तो यही सारी चीजें आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करती है। वैशाली मैम आप प्लीज शेयर कीजिए। एक सेकंड, मैंने शेयर किया था, आप एक बार देख लीजिएगा दोबारा। हाँ जी, मुझे शो नहीं हुआ है।
एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज। आप पेन कर दीजिएगा। हाँ। तो एनेमा का जो प्रोसेस है वो भी हमारी आंतों की सफाई के लिए है, और इसको आप एक रूल बना लीजिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एकादशी का व्रत रखते हैं, राइट। फास्टिंग इज गुड, जैसे वो एक रिचुअल है, समझ रहे हैं, एक ये करना ही करना है, इस महीने हमें करना ही करना है। तो इसको भी आप इस तरीके से बना लीजिए, ये करना ही करना है। साल में अगर आपने 4 बार बोला है तो 4 बार ये करना ही करना है। ओके, तो ये चीजें तभी आप फॉलो कर पाएंगे। अगर आप इस चीजों को ढंग से अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं तो तभी ये चीज फॉलो हो पाएंगी। ओके, चलिए। तो एनेमा में क्या होता है, एक कैन होती है, जैसे आपने देखा है ब्लड किसी को चढ़ रहा होता है, ड्रिप, तो एक पॉलिथीन बैग टाइप में एक बैग दे देते हैं। ठीक है, वो बैग किसी भी अलग अलग प्रकार में हो सकता है, कोई कैन हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, कभी देखा होगा कोई बॉटल होती है, राइट, कहीं कहीं पे बैग होता है। तो वो एक कैन टाइप में होती है जिसको यहाँ पर मतलब थोड़ा सा ऊपर टांगा जाता है। ओके, तो नेचुरोपैथी लैब्स में क्या करते हैं, बहुत एक प्राइवेट रूम होता है, ऐसा नहीं है, ये चीजें आपके सामने होंगी, या आप अपने बाथरूम में भी इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के सामने एक बार आप सीख लेंगे तो आप फिर घर में आकर भी इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। Yeah, I will. उसमें से एक जो ड्रिप जो हमारे यहाँ पर लगाई जाती है, राइट, कि वो तो सुई होती है, तो उसी जगह से एक पाइप कनेक्ट कर दिया जाता है जो कुछ इतना लंबा होता है। ठीक है, पाइप तो बहुत लंबा होता है, लेकिन आगे एक थोड़ा सा हार्ड पाइप होता है। जो जिस सुई की और ड्रिप की बात मैं आपको कर रही हूँ, तो वो एक अलग चीज होती है। उसको क्या करना है, आप लेट जाएंगे, ठीक है, टेढ़े होके लेटना है इसमें आपको। डॉक्टर शायद आपको अलग पोजीशन दे दे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उनके बेड्स अलग होते हैं, फैसिलिटीज कहीं अच्छी होती है, लेकिन अगर आप घर में कर रहे हैं तो या तो आप चाइल्ड पोज में यानी शशक आसन में लेट सकते हैं, या फिर आप साइड की करवट में, जैसे हम टेढ़े होके लेटते हैं उल्टे हाथ की करवट में, उस प्रकार से आप लेट सकते हैं। और अपने गुदा मार्ग में उस जो वो पतली सी, बहुत पतली, एक पेंसिल से भी पतली एक पाइप सा होता है, आप उसको डाल दीजिए। वो जो कैन है पानी से फिल होगा, धीरे धीरे वो पानी आपकी आंतों में जाने लगेगा। ठीक है, वो सारा पानी धीरे धीरे आपकी आंतों में जाएगा। जब आपको दिखे वो कैन हट चुकी है, ठीक है, मतलब खाली हो चुकी है, तो आप खड़े होइए, वॉक कीजिए, अपने रूम में वॉक कीजिए। जैसे शंख प्रक्षालन में हम क्या कर रहे थे, पानी पी के वॉक कर रहे थे और आसन कर रहे थे। कुछ 5 आसन में वो है, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगी तो आपको अभी समझ नहीं आएंगे, तो आप पिक्चर देख के उसको बाद में आप समझ सकते हैं। फिर हम वॉक कर देते हैं, तो अब सेम चीज क्या हो गई है, डायरेक्ट हमारी आंतों में वो पानी एनेमा एनेमा की बॉटल से अब आ चुका है। ठीक है, अब आपको वॉक करना है, जैसे ही आपको वॉशरूम जाने का लगे आप वॉशरूम चले जाइए। तो आप देखेंगे काफी ज्यादा गंदगी निकल के आई है। इससे क्या होता है कि अब आपको दोबारा नहीं करना है वो, जैसे हमें शंख प्रक्षालन में तो हमने दोबारा कर लिया था, पानी पी लिया था, उसी टाइम क्लीन कर देते, नहीं। अब इसमें क्या फायदा है नेचुरोपैथी में, कि आप अब अगले दिन इस स्टेप को करेंगे। अगर आपको वीकनेस लगी है तो आप हफ्ते में 2 दिन छोड़कर इसको कर सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग में एक डॉक्टर की एक नेचुरोपैथी लैब में जाके इसको कीजिए। जैसे ही आपको एक बार समझ आ जाएगा, आप घर में इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। इसमें कुछ दिक्कत और झंझट की बात है ही नहीं, राइट। आपने वॉशरूम में कर सकते हैं, किसी और आसन में बैठ के। ठीक है, आप 90 डिग्री बेंड होकर, मतलब किसी टेबल पर आपने आपको झुका के उस पानी को अंदर आने के फ्लो को अलाउ कर सकते हैं, राइट। तो एक बार वैशाली मैम आपको एनेमा की वो बॉटल शो कर देंगी। वैशाली मैम आप इन लोगों के व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में भेज दीजिए अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है। सॉरी, मैंने वैशाली मैम को अभी वो जस्ट पिक दी, तो इस वजह से वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसमें गलती मेरी ही है। जरूर जरूर। ठीक है, लेकिन आप उस ग्रुप में देख लीजिए वो फोटो किस तरह से है और उसमें क्या बताया जा रहा है और किस तरह से लेटने की बात करी गई है। ठीक है, तो एनेमा हमारी आंतों की सफाई हो जाएगी इससे। डिटॉक्स ड्रिंक पियेंगे, हमारी किडनी और कहीं ना कहीं हमारा लिवर भी
इससे डिटॉक्स होगा, राइट। अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, जब अंदर से बॉडी इतनी ज्यादा क्लीन हो चुकी है, फूड पाइप क्लीन हो गया है आपका, ठीक है, आपका पूरा का पूरा ओरल कैविटी क्लीन हो चुकी है, तो आपके शरीर में जो हल्कापन आएगा और आपकी बीमारियां धीरे 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 1 साल के अंदर कम होने लग जाएंगी, तो आपको खुद ही इसके रिजल्ट्स दिखेंगे। तो ये हमारे वात, पित्त और कफ को एक लेवल में भी लेकर आएगा। और नेचुरोपैथी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं अपनी बॉडी को क्लीन करने में। और ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, मतलब आप किसी गवर्नमेंट लैब में जाते हैं, शायद दिल्ली में एक लाजपत नगर में है, बाकी जगह उसका तो मुझे नहीं पता क्योंकि हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां पर शायद 300 या 500 के बीच में ये हो जाता है एनेमा, ठीक है। तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, और एक बार आप सीख लेंगे तो आप घर पे हाइजीन तरीके से इसको कर सकते हैं। वो आपका सब कुछ स्कैन वगैरह वो आपको अलग से ही प्रोवाइड करवाएंगे, और आप घर में ऑर्डर कर सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन ये सब चीजें प्रोवाइड होती है, ठीक है। अब सेकेंड चीज पे आते हैं नेचुरोपैथी की, कासावटी, ठीक है। प्रॉपरली देखिए, इस तरह से इसमें आगे कासे का ये लगा हुआ है, एक माइक की तरह दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये पकड़ने का इन लोगों ने दे दिया। बाकी आप कांसे की कटोरियां जो होती हैं हमारे पास, उनका भी यूज कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल लिया, अपने हथेली पे हमने लगाया, ठीक है, और उसको इस प्रकार से आपको रब करना है, ठीक है। हथेली पे इस प्रकार से आपको घिसना है इसको, और आप अपने पैरों के तलवों पर भी इसको घिस सकते हैं सुबह शाम। तो इससे क्या होता है, इससे भी आपके टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। आप इसको डेली कर सकते हैं। अब क्या होगा, जब इसमें से ऑयल लगा है ना, और जब हमने कासे से इसको रगड़ा, तो ब्लैक कलर की गंदगी आपके बॉडी से बाहर निकलनी चालू हो जाएगी। वो जो टॉक्सिन्स थे वो इस तरह से बाहर निकल के आएंगे। तो फर्स्ट फायदा तो उसका ये हो गया कि टॉक्सिन्स निकल गए। सेकेंड चीज, हमारी हथेलियों में सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो वो भी प्रेस हो जाएंगे, उनकी भी मसाज होगी। तो हम अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हैं इस चीज से। इस तरह से हम इसको पूरा घुमाते रहेंगे जब तक वो ब्लैक कलर का ऑयल हमारी बॉडी से ना निकलने लग जाए। ऑयल तो होगा ही, पर इसको जब हम अच्छे से रगड़ेंगे, अपनी मसाज करेंगे पैरों की और हथेली की। आप लोगों की हथेली में शायद थोड़ा कम निकले, लेकिन पैरों में से बहुत ज्यादा निकलेगा। इसका एक रीजन ये है क्योंकि इसमें एज भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो इस एज में क्या होता है, पैरों में से ज्यादा टॉक्सिन बाहर आते हैं। और जैसे कि आप अगर बिफोर 35 अगर कुछ लोग इसको यूज करेंगे, तो उनके हाथों में से ज्यादा टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। तो इन सारी चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो हमें करनी ही चाहिए, वो डिटॉक्स के लिए नहीं है, पर जो मस्ट हमें करनी चाहिए वो ये है कि रात को सोने से पहले आप नाभि में ऑयल जरूर लगाएं, ठीक है। रात को सोने से पहले ऑयल कौन सा, या तो आप आमंड ऑयल लगा सकते हैं, यानी कि बादाम का तेल, लेकिन प्योर, या फिर देसी गाय का घी। देसी गाय का घी, देसी घी नहीं, देसी गाय का घी, राइट। तो इस चीज को समझिए कि अगर आपको लग रहा है ये घी बहुत प्योर है और एक अच्छी जगह से आया है, गांव का घी है, तो आप उसको लगा सकते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। अब सेकंड चीज, रात को सोने से पहले आप सभी लोग फोन को 1 घंटा पहले ही अपने आप से दूर कर दीजिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा जरूरी है हमारा। अगर अंदर से हम टेंस्ड हैं, कोई चीज सोते हुए हमें परेशान कर रही है, तो आप कितना भी बॉडी को डिटॉक्स कर लीजिए, कितनी दवाइयां खा लीजिए, या फिर अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, तो कुछ चीज फायदा नहीं करने वाली। आपको एंजाइटी होगी, चिड़चिड़ापन बना रहेगा पूरा दिन, तो इन चीजों का फिर कोई फायदा नहीं है। कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आप सभी लोग अपने हाथों को और पैरों को धोएं। कासावटी भी कर सकते हैं रात को सोने से पहले, वैसे सुबह कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप अच्छे से क्लीन कर पाएंगे।
पर रात को फुट मसाज करते हैं तो उससे भी नींद काफी अच्छी आती है, राइट। अगर जैसे फुट मसाज हो गई है तो इसमें देखेंगे कुछ दानेदार है, इसकी कटोरी भी आती है, वैसे आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, इसमें हल्के से दाने हैं, ठीक है, आप देखेंगे तो अब वो उससे फुट मसाज भी अच्छी होगी आपकी। आपने क्लीन किया, फिर आप आराम से सो सकते हैं, पर अच्छे से क्लीन करके सोइएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाए, आपको चोट लगे। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए, और रात को सोने से पहले हमेशा फोन को थोड़ी देर दूर रखेंगे, खाना टाइम से खाएंगे, सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लीजिए, तभी आपको नींद आ पाएगी। आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, लेट जाइए शवासन में, या जिस भी पोजीशन में आपको लेटना पसंद हो, जहां पे आपको आराम मिलता हो, ठीक है। ओम चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, तेज तेज नहीं चिल्लाना है, बाकी आसपास के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, मन ही मन ओम चैंटिंग। या जिनको भी अपने इष्ट देव को आप जिनको भी मानते हैं, आप किसी का नाम जपना पसंद करते हैं, तो आप वो नाम जपना शुरू कीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे ही आपको नींद आने लगेगी, जैसी नींद आए सो जाइए, बैठ के नहीं करना है, लेट के ही मन। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी एक हेल्दी लाइफ को जीने में, राइट। आपका एक हेल्दी लिविंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और डिटॉक्स के लिए ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, उसमें से सबसे बेस्ट तो पेठे वाला जूस है। मतलब आप उसको पीना स्टार्ट कीजिए, 15 दिन आपको खुद ही रिजल्ट दिखने लगेगा। बस सूट करता है या नहीं, तो इसलिए स्टार्टिंग में 3 दिन बहुत थोड़ा थोड़ा पीजिएगा, जब आपको लगे सूट कर रहा है तो फिर आप पी सकते हैं उसको। और एक दिन फास्टिंग वीक में या 10 दिन में एक बार बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। तो अभी मैं इतना ही बोलना चाहूंगी आप सभी को, कि जरूर इनमें से कुछ चीजें तो फॉलो जरूर कीजिएगा, जिससे आपको रिजल्ट दिखे, ओके। थैंक यू सो मच इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, और आपके जितने क्वेश्चंस हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच चंचल मैम। अभी एक एक करके आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। राजेंद्र सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और आपका क्वेश्चन पूछिए सर। राजेंद्र प्रसाद सर। राजेंद्र प्रसाद सर देखिए, आपके फोन में ना आपको माइक का एक छोटा ऑप्शन मिल रहा होगा बीच का। कैमरा ऑन करने का ऑप्शन होता है, फोन कट करने का ऑप्शन होता है, माइक का बीच में एक ऑप्शन होता है जो ऐसे बीच में से उसकी लाइन बनी होती है। आप प्लीज उस पर क्लिक करिए और आपका माइक जो है अनम्यूट हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनकेस अगर आप वहां पर भी नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आपको आपके फोन पे 3 बिंदु दिखेंगे, उसके ऊपर जाकर इन कॉल मैसेज पे चले जाइएगा। इन कॉल मैसेज पे भी आपको क्वेश्चन दिखे, आप वहां पर भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते तब तक गुरप्रीत मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम आपका। हाय मैम, नमस्कार मैम। संजय मैम मेरी आपकी आवाज आ रही है? जी। मैम सर, मेरा क्वेश्चन था मैम, जो आप कह रहे हैं अनीमा करवाने का, जैसे हम किसी हॉस्पिटल में जाके करवाते हैं या नेचुरोपैथ, तो वहां से तभी हम मूव कर सकते हैं, या वंस वी क्लीन द अपना स्टमक देन वील मूव, हाउ मच इट विल टेक? सॉरी मैम, मेरे को एक बार आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है, कोई बात नहीं, पर मैंने आपको सुन लिया है। आप कंटिन्यू करवा सकते हैं। एक तो पहले आप नेचुरोपैथ में जैसे ही जाएंगे, वो आपकी बॉडी को चेक करेंगे, आपकी नर्व को चेक करेंगे, वो जस्ट इतना ही पकड़ते हैं, ठीक है। उनको आपके वात पित्त कफ का पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, राइट। देन उसके बाद उसको ठीक करने के लिए वो आपको वो चीज करवाएंगे, ठीक है। इसमें आपका स्टीम बाथ भी होता है वहां पे, जो बाहर से आपकी स्किन को क्लीन करके डिटॉक्स कर देगा, राइट। और आप एनेमा करवाएंगे, तो उसके लिए आप डेली करवा लीजिए, मतलब एक वीक में 2 बार मस्ट है, क्योंकि ज्यादा वीकनेस ना हो जाए। आपको घर भी आना है, क्योंकि वीकनेस आती है, बॉडी क्लीन होती है। लेकिन अगर आप एनेमा को 1 महीना, साल में 1 महीना भी आप कर लेंगे ना रेगुलर, या 15 दिन, तो आपकी बॉडी प्रॉपरली डिटॉक्स हो जाती है, क्योंकि एक दिन कचरा बाहर निकला है, फिर दोबारा सफाई होगी, फिर से वो कचरा बाहर निकलेगा, देन फिर से सफाई, फिर कचरा बाहर। एक टाइम पे ऐसा होगा बिल्कुल कचरा आना बंद। लेकिन इस बीच में आपको क्या खाना है, वो सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। डिटॉक्स ड्रिंक, हल्की चीजें,
और बिल्कुल सात्विक आहार आपको लेना है, तभी ये चीजें हो पाएंगी, नहीं तो डिटॉक्स होने में आपको फिर दिक्कत होगी। ओके। मैं थैंक वही यू जो सो थी मच। कि जैसे हमने करवाया अपना स्टमक का वो प्रोसेस, तो वहीं हम क्लीन होगा पेट, और इट विल टेक टाइम, मतलब वो स्टमक क्लीन करने का। वहीं पर ही जैसे ही आपने करवाया, ये तो उसके साथ में ही वॉशरूम होगा, उस रूम में ही वॉशरूम अवेलेबल होता है। आपको कहीं बाहर नहीं ओके। जाना, आपको किसी को अपना फेस नहीं दिखाना। वहीं पे आपको अगर, लेकिन आपका मन किया है कि थोड़ा आउटडोर में मुझे टहलने का मन हो रहा है, तो आप जा सकते हो, राइट। इमीडिएटली वो इफेक्ट करता है, मतलब आई डोंट हैव टाइम टू रीच हाँ होम जी, एंड किसी देन डू किसी को तो इमीडिएटली। इमिजिएटली आ जाता है। अ, क्या राइट आपको राइट। इमिजिएटली, किसी किसी का मतलब ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे कि आपको इमिजिएटली जाना पड़ता है ओके। वॉशरूम। और किसी किसी का कैसा होता है कि अभी तो नहीं, मतलब लाइक कि आपको वॉक करने का मन कर रहा है अभी, तो ऐसे हाँ, वो वही आपकी मेरा बॉडी पे क्वेश्चन था, डिपेंड तो करेगा। हाँ वी जी। शुड स्टे देयर एंड डिटॉक्स आवरसेल्फ, देन वी शुड कम होम, वही मेरा क्वेश्चन था। या ज्यादा टाइम का नहीं प्रोसेस है, 1 घंटे में ओके, अच्छे से हो जाता है। ठीक, थैंक यू मैम, सेशन वाज रियली थैंक यू। गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सॉरी मैंने आपका अच्छे से सुन नहीं पाई क्वेश्चन। नो प्रॉब्लम। सुमित्रा पांडे मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और आपका सवाल जो है आप पूछ सकते हैं। जो उनकी खाता का लेने तेल पे करो वही जब दिक्कत। हेलो। हाँ मैम, हम गुड मॉर्निंग। गुड मैं गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं वाराणसी से कनेक्टेड हूँ। और जो है मुझे रात में नींद नहीं आ रही है आजकल, 1 हफ्ते हो गया। हाँ जी, तो ये चीजें तो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। और 1 हफ्ता हो गया है, तो आपने किसी मैं डॉक्टर को दिखाया अभी तक? नहीं दिखाया नहीं, क्योंकि मैं खुद नर्सिंग ऑफिसर एज रिटायर हुई हूँ अभी, 1.5 साल हुआ। ओके। आपने कभी स्लीपिंग पिल्स ली थी, कभी बीच में किसी बीमारी के दौरान या कभी भी? नहीं मैम, ऐसे तो क्या चीज लिए थे, ये सुनना था। स्लीपिंग पिल्स हम ले लेते हैं ना कभी कभी, कि हमें उसकी ना हैबिट हो जाती है, कभी कभी डॉक्टर्स हमें सोने की दवाई दे देते हैं, मतलब मैं मोस्टली एक ऐसा होता है। हाँ, ये थोड़ा सा टेंस होने की वजह से मुझे हुआ है। तो अब वो चीजें मेरे दिमाग से निकल जाएगा तो फिर मैं नॉर्मल हो जाऊंगी, लेकिन इस समय मुझे 2 दिन से काफी परेशानी हो रही है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो हाँ जी, तो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, ये एंजाइटी और स्ट्रेस दोनों ही आपके साथ चल रहा है। ठीक है, तो जी एक फेज होता है डिप्रेशन से पहले का, ये जी। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव सोचना है, राइट। हाँ, ये थोड़ी मेरी सोच जो है ना, ये कोई एक शब्द है, वो मेरे दिमाग में घुस गया है, इसकी वजह से जो है मैं परेशान हूँ बस। वो शब्द मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे एंजाइटिस जो है वो हाँ हो, जी, लेकिन तो उस वो शब्द इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी बॉडी से, आपके सोल से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। जो जी मेन है आपकी अंदर की बॉडी है। ये जो हमने अभी अपने अपनी बाहर की बॉडी को ठीक करने की बात करी है, वो जी इसलिए करी है कि हम अपने अंदर का, जो हमारा अंदर का जो एक सूक्ष्म रूप में एक शरीर है, जो उसको हम आत्मा के नाम से जानते हैं, उसको जी जी ठीक रख पाए, उसको एक लॉन्ग पीरियड दे पाए एक साधना के लिए। उस जी। साधना का नाम होता है कि इस बीच में हम ईश्वर का नाम ले पाए। ठीक है, मैं अपने जिनका आप पूजा कर पाते हैं उनका नाम ले पाए। तो आप हमेशा दिमाग में एक चीज को बिठा लीजिए, ये जो आपको लाइफ मिली है, ये आपकी लाइफ नहीं है, आपको दी गई है। ओके, तो ओके। इसका जो मेन गोल है, उसको अचीव तभी कर पाएंगे जब ये सारी बाहर की चीजें, जो आसपास की बाहर की चीजें, आप इसको दूर रख पाए। जी जी जी, बस वही ठीक है, मैं ये अभी, हाँ जी, मैंने इंजेक्शन। यही चीज बोली। जी बोली बोली, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मैं मैं मैडम मैं हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। नहीं, मेरे मतलब जो आपने बोला बाहर की। हेलो। राजेंद्र सर एक सेकेंड, एक एक करके प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा जब आपका नाम लिया जाए। सुमित्रा मैम का हो जाए फिर हम आप पर आते हैं सर। सुमित्रा मैम प्लीज बताएं। जी बस मैं मतलब आपके, मैंने वो शब्द सुन लिया कि मतलब बाहर के जो इन्वायरमेंट है उसी की वजह से, तो उसको मैं कोशिश करूंगी कि मैं दूर करूं, लेकिन मैं आज ये सोच रही हूँ कि मैं कुछ वो ले लूं, एल्प्राक्स वगैरह कुछ ले लूं, फाइव, कि ये मेरी आप जो सुबह प्रॉब्लम। जो जी योगा के सेशन से आपके रिकॉर्डेड है ना,
आप उसको एक बार फॉलो कीजिए। थोड़ा सा बॉडी में थकान होगी, ठीक है, बहुत है, बॉडी में, बहुत। हाँ ठीक है, वो डिटॉक्स होगा, पसीने के थ्रू भी हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मतलब बाहर निकलती है गंदगी, ठीक है। पानी जी। पीजिए, फोन को दूर रखिएगा सोने से पहले, कोशिश कीजिए कि ऐसे ही हो जाए, नहीं तो आप प्लीज डॉक्टर को जाके एक बार दिखाइए, ठीक है। वो कुछ नेचुरोपैथिक ऐसे दिखाइए कि कुछ नॉर्मल चीजें हों। स्लीपिंग पिल्स अभी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि एक बार आदत लग गई तो उसके अलावा फिर आपको नींद आने में वही आपको फिर रोज चाहिए, मतलब वो चाहिए ही चाहिए डेली। आपको अच्छे से पता है, आप इस लाइन में रह चुके हैं कि मुझे उसके, मुझे पता है ना, है। तो इसी वजह से आप उसको अवॉइड भी कर रहे होंगे अभी तक, राइट। जी जी जी, ओके, थोड़ा सा वॉक राइट। करने के लिए चाहिए, बॉडी को थकाइए अपनी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा टॉक्सिन बाहर निकलेगा, थकने के बाद नींद आती ही आती है। और ओके। अपना ध्यान एक ही जगह रखिए। आप सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, आपको एक बड़ी एनर्जी ने अपने अंदर से, हम उसी का ही पार्ट है ना, हम उन्हीं का ही पार्ट है जिस एनर्जी को हम पूजा करते हैं। शिव और जी। शक्ति, अगर हम पूजते हैं उनको तो वो हमारे अंदर ही है, राइट। राइट। तो उस पर ध्यान दीजिए, बाकी के लोग हमारे कोई मैटर नहीं करता। वो ओके। हमारे से अगर अगर हमारी फैमिली है, तो अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया है या हमारे से उनके लिए कुछ गलत हो गया है, तो वो एक आपका कर्मा था, बस लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़िए। ओके। आपने आपको परेशान नहीं करना है। ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सुमित्रा सो मच मैम। मैम। मैं एक चीज आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि सुबह 9 बजे योगा सेशंस भी होते हैं, जहाँ पर चंचल मैम ही योगा सेशंस लेते हैं। आप लोग प्लीज वहां पर सुबह 9 बजे के सेशंस भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, योगा कीजिएगा। वो काफी सारे न्यू एक्सरसाइजेस बताते हैं और काफी सारे बेनिफिट्स भी उसके साथ बताते हैं, और जो भी क्वेश्चन होते हैं डेली बेसिस पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये चीज आप लोग जरूर कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो। इस सेशन के अलावा भी आप योगा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे बबीता अग्रवाल मैम की तरफ। बबीता अग्रवाल हाँ, मैम। मैं राजेंद्र केसरी बोल रहा हूँ। क्या जी हुआ? यस राजेंद्र हेलो, सर प्लीज बताएं। हेलो। राजेंद्र सर प्लीज बताएं। हाँ, ये क्या है मैडम, जैसे ये जो बता रही हैं, ये जैसे हमारा पेट आज 2 दिन से बहुत गंदा है, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या किया जाए? हेलो, एक सेकंड सर। राजेंद्र प्रसाद बोल चंचल रहा हूँ मैं। मैम, हाँ हाँ सर लाइन पे रहिएगा। एक्चुअली चंचल मैम का थोड़ा सा इशू हो गया है नेटवर्क का, वो जुड़ी है हमारे साथ, वो आपके क्वेश्चन का अच्छा आंसर मैडम, दे आप देंगे कहाँ अभी। से बोल रही हैं? सॉरी सर, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कोलकाता से सर। आप लोग कहाँ से बोल रही हैं? ये जेन वाइज है क्या? मेरा मतलब पूरे जानकार। ओके, मैं सर इसके बारे में आपको बता देती हूँ। पहले चंचल मैम सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर दे देंगी, फिर मैं इसके हाँ बारे में जी, आपको बता देती प्लीज हूँ। आप रिपीट कीजिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ, मेरा पेट साफ नहीं होता, बहुत गंदा है, मतलब खूब प्रेशर बना है लेकिन आउट नहीं होता वो। हाँ जी, तो वो मैंने क्या? यही बोला कि आप खूब प्रेशर बनाए और आउट नहीं हो रहा है, राइट। जी। तो एक तो आप बॉडी को डिटॉक्स करना तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जो चीजें हमने फॉलो करी हैं, जो चीजें मैंने आपको मतलब बताई हैं, उन चीजों को फॉलो कीजिए, ठीक है। ठीक है। आप फॉलो कीजिए, एक बार नेचुरोपैथी लैब में जाके आप एनेमा करवाइए, उससे क्लीन हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। एक अच्छा। बार करवा लीजिए, 2 बार करवा लीजिए, एक उसके बाद आप सीख जाएंगे खुद ही, आप घर में कर सकते हैं, बहुत सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। 15 दिन अच्छा। करेंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अच्छा, नहीं नहीं, एक बार मैंने करवाया था, डॉक्टर के पास जाके करवाया है, तो उसको वो डॉक्टर बोल रहे थे कि आप अपने से कर सकते हैं, लेकिन हम घबरा रहे थे, तो उसको अपने से कर सकते हैं इनमा। हाँ जी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा अच्छा। बिल्कुल नहीं घबराना है, ये नेचुरल प्रोसेस है। जो मैंने आपको अच्छा। बोला, पानी पी के या तो आप वो आसन करके वॉक कर लीजिए, उससे हाँ। क्लीन होगा, राइट। हम्म। या फिर इतना चीज आप नहीं कर पा रहे हैं घर में, तो वहां पर एक बार करवा लीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे 2-3 बार करवा लीजिए, मतलब आप एक बार खुल जाएंगे ना, फिर घर में आप बहुत आराम से कर लेंगे। अच्छा अच्छा, घबराना नहीं थैंक है, यू। बहुत नेचुरल प्रोसेस है ये। नहीं नहीं, बस इसका अभी। तरीका एडवांस कर दिया है कि आप हेल्प से कर पाए किसी की। अच्छा, अभी फिलहाल मान लिया, मतलब तमाम चीजें हम खा रहे हैं, मान लिया जो पेट जिससे साफ होता है, लेकिन हो नहीं रहा, तो इससे दिमाग की टेंशन बना हुआ है, तो अभी फिलहाल क्या करें तत्काल? तत्काल
तत्काल आप यही कर सकते हैं कि टेंशन को थोड़ा सा कम कीजिए। आपको हाई बीपी की तो प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, हाई बीपी है। हाई बीपी है तो एक काम कीजिए, आप अ, पानी पी के थोड़ा देर आप वॉक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ा ठीक। ज्यादा पानी पी के वॉक करना है, आपको वॉमिट नहीं करना है, आपको वॉक करना है। ठीक है, ठीक। कोशिश करें कि वो स्टूल पास होने में हेल्प हो। लेकिन अब आप कल कीजिएगा मॉर्निंग में इस प्रोसेस को। अच्छा। ठीक है, ठीक है। हाँ। और फिर पूरा दिन खिचड़ी पे, अगर आपका स्टमक क्लीन हो गया ना तो आप खिचड़ी पे रहिएगा फिर। खिचड़ी पे। अच्छा अच्छा। और कुछ दिन हल्का खाना खाइए और प्लीज डॉक्टर के पास जरूर जाइए। ठीक है, ठीक। ओके। हाँ जी। ओके। थैंक यू सो थैंक मच राज सर। हम आगे यू। बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। आप सभी से मैं निवेदन करूंगी, हैंड रेज करके रख लीजिएगा, जब हम नाम दे तब आप लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं। बबीता अग्रवाल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं मैम। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैं Good पेठे का जूस डेली लेती हूँ, तो मैं ये कैसे विश्वास करूँ कि ये मुझे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो आपको सूट कर ही रहा है फिर। नहीं, जैसे कि मेरे को एक प्रॉब्लम रहती है, मेरे नीचे तलवों में जलन रहती है अक्सर। जलन किस प्रकार से, मतलब चलने पर या बैठे रहने पर ही? नहीं, हर वक्त रहती है। आपने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, कई बार कई डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन उन्होंने न्यूरोपैथी की दवा दी है हमेशा। जो मेरे को न्यूरोपैथी की जी। प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो न्यूरोपैथी से क्या होता है, वो सारे दिन दवाओं से ऐसा रहता है, एंजाइटी से रहता है, नींद सी आती है, बड़ा अच्छा सा फील नहीं होता है। और लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ किसी से भी। जी, आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे हाँ मैंने जी। आपको वो कासाबटी बताई है ना, अगर हाँ। स्किन के बाहर कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, तो एक हाँ बार जी। आप उसको यूज करके देखिए। हाँ। ठीक है, मैम आप और प्लीज अगर आपको किसी डॉक्टर की दवाई कभी भी ना लगे, ये सबके लिए है, तो किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर से आप अपना वात और पित्त कफ चेक करवा सकते हैं। वो आपकी नर्व को चेक करके, आपका वात पित्त कफ एक बार चेक करके आपको उसके अकॉर्डिंग चीजें बताएंगे खाने के लिए। अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो चीजें आपको हेल्प करती हैं, आपकी बॉडी के अनुसार चीजें आप खाएंगे। और सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, हर खाने वाली हाँ। चीज सबके लिए नहीं बनी है। तो आप हाँ उसके जी। अकॉर्डिंग चीजें खाएंगे तो अपने आप ही ये सारी चीजें दूर रहेंगी। क्योंकि ऐसे मैं आपकी प्रॉब्लम एक्चुअल में नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है आपको। ठीक है, हाँ। क्योंकि मुझे आपका पूरा शेड्यूल में नहीं पता आप क्या क्या चीजें खाते हैं और क्या चीज नहीं खा रहे हैं। हाँ। राइट, नहीं, किसी चीज कई से डॉक्टर्स शायद। कहते हैं ये किडनी की वजह से हो रहा है, लेकिन मेरी तो किडनी में आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने किडनी की टेस्टिंग करा ली पूरी, और आप कोई कह रहा है 15 डायबिटीज की वजह से हो रहा है। डायबिटीज भी मेरी हाँ, नॉर्मल है। तो आप 15 दिन से डायबिटीज और इंसुलिन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर आप ज्यादा मीठा कंज्यूम कर रहे हैं नहीं खाने में और मैं। आपको डायबिटीज हाँ। है या नहीं है, तो भी आपको दिक्कत आएगी। व्हाइट शुगर एक पॉइजन है हाँ। जो नहीं धीरे मैम, धीरे मेरे को आपके शरीर को डायबिटीज मेरी खत्म कंट्रोल करता है। रहती है। डायबिटीज है मुझे, हाँ लेकिन जी, हाँ जी, कंट्रोल रहती है। हाँ। हाँ जी। तो आप एक बार प्लीज नेचुरोपैथी या फिर किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को जरूर दिखाएं, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में आपको क्या चीजें खानी है और क्या चीज नहीं खानी है। बाकी सिर्फ नहीं, पेठे जरा को उसका 15 फोटो दिन भी दिखा आप दीजिए। पियेंगे, वो ओके है। कांसावटी का फोटो दिखा दीजिए जरा। जी, मैं आपको अभी वैशाली मैम को थोड़ी देर में दे दूंगी, वो आपको शेयर कर देंगे। लिंक भी दे दूंगी, आप लिंक भी वहां से देख सकते हैं। ओके मैम। दोनों ही और प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर दूंगी। हाँ, तो मैम उसमें ऑयल कौन सा यूज करना है, जैसे पैर में अगर मुझे मसाज करनी है तो? जी, तिल का, और हाँ। तिल का तेल सबसे बेस्ट होता है। ओके ठीक मैम। है, हाँ। तिल का, और कोई भी कोल्ड प्रेस ऑयल, आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, हाँ। बाकी सबसे बेस्ट तिल का तेल होता है। यस मैम। हाँ। यस मैम। हाँ जी, थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। बबीता मैम। आगे बढ़ेंगे हम थैंक यू राजेश सो मच। पटेल सर के पास। राजेश पटेल सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं सर। हेलो, जी सर। नमस्कार चंचल मैम। नमस्कार सर। वो जो आपने बताया था ना, वो वॉशरूम वाला प्लान, जो पेट पेट डालते हैं फिर वो पाइप निकलती है, वो मैं मंथली में एक बार करता हूँ, तो कोई दिक्कत है? जी, वेरी गुड। जी नहीं, मंथली में एक बार करने से कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको, अगर देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप मंथली में एक बार करते हैं तो कितना क्लीन, जब आप स्टूल आता होगा तो कितना ही क्लीन आता होगा। पानी आता है, पानी आता है।
वो साफ आता है? हाँ साफ आता है। पहले तो क्या शुरुआत में तो पूरा बिगड़ा हुआ होता है ना, वो हाँ वो तो वो कोई दिन निकला है, बाद में तो साफ ही निकलता है। हाँ जी, गुड। तो आप मंथली ही एक बार कीजिए, तो वो ओके। बेस्ट है। वो आपकी बॉडी में क्लींजिंग पे प्रोसेस पे आ चुकी है। जो लोग स्टार्टिंग में कर रहे हैं वो 2-3 बार करें रेगुलर, जिससे कि वो क्लींजिंग हो पाए। बाकी महीने में एक बार ही करेंगे सारी चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस आती है। लेकिन उसके ओके। बाद आप खाने का जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, खिचड़ी से बेस्ट ठीक है। कुछ नहीं है, खिचड़ी वैसे ही ही मैं खानी है। वैसे ही मैं तो कम ही खाता हूँ, बाहर का तो खाता ही नहीं। नहीं, थैंक यू देसी सो घी मच की और खिचड़ी आप राजेश। बहुत ज्यादा और जरूरी है। आपने जो बोला है 9 बजे के बाद रात को, मैं 9 बजे के बाद रात को कभी भी नहीं खाया आज तक। जी गुड। मेरे खुद के घर में 7 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाता है। 7 बजे से तो पहले सब खाना खा लेते हैं। और मेरी दादी की एज शायद अभी 88 के अराउंड होगी, और बिना दवाइयों के वो आराम से सो पाते हैं। टच वुड, बिना दवाइयों के वो अभी तक चल रहे हैं। मतलब उनका अब मैं खाने का इतनी चीजें अच्छी थी। दूसरी बात मैं बता दूं, जो मेरी वाइफ है ना, उसको पित्त, वायु और एसिडिटी तीनों प्रॉब्लम है। दवाई बहुत लिया है, आयुर्वेदिक दवा लिया है, फर्क नहीं पड़ता है। आप उनको फिजिकल एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व कराइए, और ठीक उनके है। खाने पे बहुत ध्यान दीजिए। क्योंकि ओके। क्या होता है, सिर्फ दवाइयां ही मेन चीज नहीं है, आपके अंदर की एनर्जी बहुत मैटर करती है। ये बात ठीक है। तो सही है। हाँ जी, तो चलो उनको ठीक बोलिए है। अंदर से क्लीन कीजिए। राइट। चलो ठीक है, आपने इतना सारा सजेस्ट किया है। कोई डॉक्टर के पास जाए वो भी इतना नहीं बताता है, आपने बिना पैसे में सब कुछ बता दिया है। अच्छी थैंक बात यू है। सो मच। थैंक यू सो मच राजेश सर। हम थैंक यू आगे सो मच बढ़ेंगे सर। सविता जैन मैम के पास। सविता मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं मैम। जी नमस्कार। मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं जब भी ऑयल पुलिंग करती हूँ कोकोनट ऑयल से, या एक बार सरसों तिल के तेल से भी किया है मैंने, तो ये जो अपना जबड़ा होता है ना, वहाँ पे मेरे को एक छोटी सी गांठ जैसी बाहर आ जाती है ऑटोमेटिक। और फिर जैसे ही अगर ऑयल पुलिंग बंद करी, और 5-10 दिन में वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। तो ये मैंने एक बार नहीं, आपने मतलब 5 या 6 बार ट्राई करके देखा है, मतलब महीने महीने 2-2 महीने के गैप में। तो फिर मुझे समझ आया ये ऑयल पुलिंग से ही हो रहा है बार बार। तो आप उसको अवॉइड कीजिए। आपको टॉन्सिल वगैरह की किसी चीज की प्रॉब्लम है? हाँ टॉन्सिल्स होते हैं। हाँ जी, तो फिर आप अवॉइड कीजिए इसको। अच्छा, नहीं करना वो चाहिए। उसी वजह से, हाँ जी। अच्छा। ठीक है। और ठीक बाकी है। आप एक बार नेचुरोपैथी में कभी भी जाएं, या कभी आपका जाना हो किसी डॉक्टर के हम्म। आसपास, तो आप उनसे जरूर एक बार सजेशन लीजिएगा। ठीक है, कि अच्छा। टॉन्सिल्स जो ऐसे उभर के बाहर आ रहे हैं, तो हम्म। वो ऑयल पुलिंग का शायद कोई ऑयल आपके लिए अलग बताएं। राइट। अच्छा। बाकी अभी तक के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि कभी हम्म। कभार होता है बॉडी के अकॉर्डिंग हमें ऑयल सूट करते हैं। अगर आपका वात बढ़ रहा है, तो आपको हम्म। सबसे बेस्ट रहेगा तिल का तेल। अच्छा। यानी कि वात हाँ। में क्या होता है, बेसिकली इंसान या तो फूलता चला जाता है, या एकदम हम्म। ही आप बहुत ज्यादा कमजोर होते जाएंगे। और अच्छा। रीजन खाना पीना कुछ नहीं होता। तो वात हम्म। ऐसी चीज है, या तो आपको फुला देगा, या आपको एकदम पिचका देता है। बिल्कुल ही हम्म। पिचकाना ही हम्म। बोलते हैं उसको, सिकुड़ना। बिल्कुल ही आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया है। तो हम्म। वात में ये सब चीजें होती है। और पित्त में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लेक्ट एसिडिटी करता तो है। बहुत रहती है। हाँ जी, तो ऑयल पुलिंग बहुत बेस्ट है आपके लिए। पर एक हम्म। बार आप टॉन्सिल्स का आप किसी डॉक्टर से प्लीज पूछ लीजिए, फिर ये आप तेल टॉन्सिल चेंज ऐसे करके करवा मतलब सकते हैं। फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। टॉन्सिल्स मतलब जैसे बहुत मतलब रेयरली है, ऐसा फ्रीक्वेंट टॉन्सिल्स नहीं है ये चीज। हाँ नहीं, ये रेयर ही आता है, क्योंकि आप जैसे ठंडा खाते होंगे उसके 1-2 दिन बाद आपको दिख जाता होगा। हाँ पर हाँ, ऐसे कुछ होता हाँ, है। तो वही वो रेगुलर ही माना जाता है एक तरीके से। राइट। अच्छा। क्योंकि जैसे आपने ठंडा खाया और वो चीज बाहर निकल के आ रही है, तो आपकी हम्म। बॉडी में पित्त बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए आप एक बार किसी नेचुरोपैथी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वो आपको एक तेल हम्म। सजेस्ट कर देंगे, आप उससे एक बार कोशिश करिएगा। फिर नहीं करना, अगर तब भी सूट नहीं किया तो बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। सविता थैंक मैम। यू सो मच। थैंक विजय मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं मैम। पहले तो धन्यवाद, इतना सब कुछ बताया। मैंने कुछ लिख के भी लिया है, मुझे वो पुरानी याद आ गई। हम मेरे माँ और पिताजी जो वाटी से तेल से घिसते थे, वो हाँ याद आ जी। गई। हाँ, अच्छा लगा, मैंने लिख के लिया है।
थैंक अभी यू तक सो तो मच मैम। अभी तक तो कोई दवा नहीं लेती मैं, अच्छी हूँ इसलिए लेती नहीं हूँ। हाँ जी मैम, आप सबकी आपकी स्टोरी तो हम लोगों ने पढ़ी भी है। आप मेंटली इतने फिट हैं, तो आपको कोई कैसे फिर कोई बीमारी छू सकती है, राइट? अरे आप मैं इतनी अपने मेंटली इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं। 1 मिनट, सुबह मैं ज्वाइन क्यों नहीं किया? कल पाए को मेरे पैर को लगा था तो जरा फूक गया था। मैं बोली करूंगी तो कोई और बात कम नहीं। होगा, हाँ इसलिए जी, कोई सुबह बात नहीं, आप आराम से। आज हमने पता है बैठ के किया था, पूरा अभ्यास अच्छा हमारा बैठ के था, आपने मिस कर दिया। मैं सो गई थी क्योंकि दर्द कर रहा था, ज्यादा लगा था तो थोड़ा उसमें से पानी आ रहा था। मैं दवा भी कुछ अच्छा लेती नहीं, अच्छा। वैसे ही ठीक हो जाता है। मैं इतनी बार गिरी हूँ ना, उसी पैर को कम से कम 50 बार तो लगा होगा। नहीं नहीं, इतना नहीं लगाना है चोट, ठीक है? तो ताकि आपके ब्लड सेल्स भी मैं ना ये काम करें, देखना, तो थोड़ा फिर सा भी वो कोशिश कीजिए। पूरी खड़ी हूँ, ये उसी की कृपा है ना। हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद, सुमित्रा मैम, इतना प्लीज बताया विजय मैं। मैम की स्टोरी पढ़िएगा। थैंक यू सो मच विजय धन्यवाद। मैम। हम बाय आगे बाय। बढ़ेंगे शांता मुंद्रा थैंक यू के सो तरफ। मच। शांता मुंद्रा मैम, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं। ओके मैम, अगर आप माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो आप इन कॉल में, हाँ प्लीज बताएं। हाँ, मैं एनिमा हफ्ता 10 दिन में एक बार ले ही लेती हूँ, जिस दिन मेरे को अनईजी लगता है। और नहीं तो रात को अरंडी का तेल भी लेती हूँ कभी कभी। वो तो नुकसान हाँ तो जी नहीं करेगा, अरंडी का तेल पेट साफ करने के लिए। और जिस दिन ले लेती हूँ पेट इतना साफ हो जाता है, तो अपने आप को इतना हल्का महसूस करती हूँ। मेरे को लगता है 10 kg वजन ही कम हो गया मेरा। इतना अच्छा लगता हाँ है जी, मेरे को ये सब कर। हफ्ते में एक बार कर दीजिए, सॉरी मंथ में एक बार, हाँ, क्योंकि वैसे ही इस लेती हूँ, एज ज्यादा नहीं में लेती। ज्यादा। हाँ जी हाँ जी, 1 मंथ में एक बार बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत इनफ है, मतलब बेस्ट है। हम्म। पर आप इतना 60 करते ईयर हैं वो तो बहुत ही बेस्ट है। 68 ईयर्स की हूँ, ये बिना दवाई की चल रही हूँ अभी तक। एक भी दवाई नहीं है, ना जी बीपी है ना जी शुगर। बिल्कुल और ये बिल्कुल। कांसरवटी का आपने बनाया, परसों मैंने एक मॉल में देखा। एक मैंने करवाया भी था पाँव में। वो एक मशीन घूमती रहती है, पाँव लगा लो, तेल डाल लो, एकदम पूरे काला काला निकलता है। तो बहुत अच्छा, वो भी हल्का अच्छा लगा। वो नई चीज मैंने हाँ परसों जी ही हाँ जी। करवाए थे। तो कांसरवटी वो रहता है एकदम सस्ता, 50 रुपया लिया, तेल लगा के पूरा 10 मिनट तक अरे वो वाह। घूमता रहता है, एक थाली जैसा। और पूरा जी काला बिल्कुल। काला पाँव से निकल गया। तो वो भी मेरे को अच्छा लगा। बस यही सब बता रही थी। अभी और हाथ में लेकर के आप बता, सॉरी, जो हाथ में लेके अभी बता रही थी उसको कि वो घुमाना है, ये कहाँ मिलेगा? मैम आपके थ्रू मंगवाए या मार्केट में कहाँ मिलेगा? हाँ जी, तो 1 मिनट मैम, मैं आपका आंसर कर दूंगी। तो शांता मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और आपने बताया कि आपने इन चीज़ों से कितना आपको फायदा हो रहा है, राइट? तो बाकी सब चीज़ें भी, बाकी सब लोग भी आप सारी चीज़ें करें। थैंक यू सो मच मैम, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ। और सुमित्रा मैम और बाकी सबको मैं बता दूं, इसका लिंक मैं वैशाली मैम आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और कहीं पर अगर इसकी कटोरी, अगर कोई नेचुरोपैथी सेंटर है ना, तो कटोरी बहुत सस्ती मिल जाती है। बस यही है कि ये थोड़ा सा एडवांस कर दिया है लोगों ने, मतलब फैंसी कर दिया है बेसिकली, कि आप पकड़ पाए इसको अच्छे से, हाथ गंदा ना हो, राइट? पर वही है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, पर सेम चीज ही सेम फायदा होना है। अगर घर के आसपास कहीं कांसे की कटोरी मिल रही है तो ये वही है, ठीक है? कोई अलग चीज नहीं है, नॉर्मल कांसे की कटोरी है। और कहीं नेचुरोपैथी लैब से भी आप ले सकते हैं। बाकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, कल तक का टाइम दीजिएगा, और हो सके तो मैं अभी कर दूंगी, ओके मैम। ठीक है? थैंक यू सो मच सुमित्रा मैम। अनिता मैम, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और आपका क्वेश्चन पूछें मैम। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। First of all, I would like to thank Chanwai Chanchal madam. It was a very wonderful session. मेरा क्वेश्चन है, since 3 days 3 दिन से मैं पेटे का जूस ले रही हूँ, and yesterday 1 glass early in the morning. Then suddenly पेट दर्द शुरू होके मोशन स्टार्ट हो गया. Should I continue हाँ or जी, तो stop? हाँ, तो आप अवॉइड कीजिए उसको, ठीक है? या सूट नहीं हर कर रहा चीज मेरे बॉडी सबको, को. आप उसकी जगह जैसे कि रात को मेथी दाना या सौंफ का पानी रख लीजिए,
वो आपके ओके पेट को क्लीन करने में हेल्प करेगा। अभी अगर पेट खराब हुआ है तो 2-3 दिन का गैप दीजिएगा, उसके बाद आप पी सकते हैं। सौंफ का, क्या मैं जीरे का पानी आप सुबह पी सकते हैं। ओके, मतलब ये जूस कंटिन्यू ना करे या क्वांटिटी कम कर दो उसकी? देखिए, कंटिन्यू नहीं करिए, क्योंकि आपने पिया है उसके बाद आपका पेट खराब हुआ है, तो आप कंटिन्यू मत कीजिए। ओके, ठीक है? थैंक यू एक महीने बाद 1 महीने बाद दोबारा से ओके 3 दिन पिएगा। ठीक है? ओके थोड़ा ओके थोड़ा अमाउंट में। अगर सेम प्रॉब्लम होती है तो ओके आप नहीं लेंगे। ठीक है? अगर नहीं होती तो कंटिन्यू कर दीजिए। क्या पता किसी और चीज से हो रही हो, उससे ना हो रही हो, या श्योर, वो भी हो सकता है। है ना? मैडम अब तक तो जो अभी मैडम ने अवॉइड कर दीजिए। ओके ओके मैम। मैम अभी तक जो मैडम ने कहा कासरवटी, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं अगर मंगाना चाहूँ तो? चीज को कासावटी, बेसिकली कासे का बर्तन होता है ना, उसकी कटोरी है ये। हाउ डू आई ऑर्डर, अगर है क्या नहीं देखने के लिए, अगर मैं ऑनलाइन इसमें मंगाना चाहूँ? कासावटी, आप कासावटी डालेंगे ना तो कासावटी, ये ओके आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, तो ये ओके आ जाएगा। वैसे मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगी, लिंक भेज दूंगी। तो ओके ये तो हर जगह प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैंसी प्रोडक्ट है, तो हर जगह ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ओके मतलब इंडिया में हर जगह। तो ये लोग तो पहुंचा देंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आपको बात समझ आ गई हो तो आसपास से किसी नेचुरोपैथी से आप नॉर्मल कटोरी ले आइए, थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा आपको। ओके ठीक है? ओके इसलिए ओके बोल रही हूँ, बाकी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, नो ओके, डाउट, थैंक यू सर, थैंक यू क्योंकि सो इसमें मच। हैंडल है तो अच्छे से पकड़ सकते हैं आप लोग, है ना? ओके, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। अनीता मैम। थैंक यू सो मच मैम। सुधा मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए, बताएं मैम लास्ट के फ्यू क्वेश्चंस एंड फिर हम सेशन एंड कर देंगे। सुधा मैम अगर आप माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन कॉल मैसेज, आपको अगर 3 बिंदु दिखेंगे वहां पर इन कॉल मैसेज पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुलविंदर मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं। मैडम मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ, जैसे मुझे डायबिटीज है और हार्ट में स्टेंट भी पड़े हुए हैं और थायराइड भी है। तो मैं डेली आजकल कुछ दिन से, मतलब 2-3 महीने हो गए मेरे को, मैं डेली एक खीरा खा रही हूँ। क्या ठीक है मेरे लिए? खाली पेट सुबह मैं थायराइड की गोली लेती हूँ, उसके बाद एक खीरा खाती हूँ। देखिए, और किसी भी चीज की अति नहीं करनी है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, किसी भी चीज को रेगुलरली नहीं नहीं मैडम, करना मैं चाहिए। रेगुलर नहीं ले रही हूँ। राइट? जैसे मैंने हाँ जी, हाँ हफ्ता ले लिया, 10 दिन ले लिया, उसके बाद गैप डाल देती हूँ, उसके बाद फिर रेगुलर मतलब खाती हूँ मैं। और हाँ पहले जी, मैं हाँ थोड़ा धनिए का ड्रिंक लेती थी, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, हरा धनिया और उसमें हाँ नींबू जी। और जीरा डाल के खाली पेट में वो ड्रिंक पीती थी। देन उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद फिर कुछ चाय वगैरह या जो भी लेना वो लेती थी। जी, तभी मैं आप सभी को कह रही हूँ, एक बार साल में एक बार जरूर डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है? जो नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो आपको बता देंगे आपके अकॉर्डिंग आपको क्या सूट कर रहा है। राइट? वो मैंने इसीलिए बोला है कि आप पूरे साल अपनी बॉडी को अच्छे से रख पाए। वो एक बेसिकली डाइट चार्ट जो बना के देंगे, उसमें वो चीजें होंगी जो आपकी बॉडी को सूट करती हो। राइट? और मैम आप आंवला ले सकते हैं। आंवला एक अमृत फल है। ठीक है? और आंवले का जूस बनाकर उसमें हल्का सा आप अदरक डाल लीजिए और कड़ी पत्ता वगैरह का जूस बना के आप उसको ले सकते हैं। आप गिलोय का पानी ले सकते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार, इस तरह से। आपको पता ही है कोविड में कितना ज्यादा उसने इम्यून सिस्टम हम लोगों का ठीक रखा है, तो आप ये सारी चीजें लीजिए। क्योंकि मैडम गिलोय ऐसा है कि शहर में थोड़ा मुश्किल हो जाता, आसपास नहीं मिलता जैसे। हाँ जी, आसपास ना आजकल उसके लिक्विड्स आने लगे, तो थोड़ा सर्च ओके कीजिए कौन सी कंपनी अच्छी है। यूट्यूब पर आप रिव्यूज देख सकते हैं, और आप डालेंगे ना गिलोय का कौन सा लिक्विड अच्छा है, तो वो आपको प्रॉपरली हर चीज इतनी सारा रिजल्ट आ जाएगा उसके नीचे सर्च कर आपकी। तो आप उस पे से वीडियोस देखें, समझे कि कौन सा अच्छा है, फिर वो आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। ओके। हाँ जी, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा चेंज कीजिए, और एक एक ही थोड़ा चीज को मैडम रेगुलर नहीं आपने करना है। एक आपने थोड़ा इसमें बताते हुए थर्ड जो पॉइंट बताया था डिटॉक्स के लिए, वो जरा रिपीट कर देंगे मेरे को, क्या था? क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया उसके बारे में।
आपने आ, फर्स्ट पॉइंट बताया, सेकंड, थर्ड क्या बताया था मैडम? थर्ड पॉइंट कोई बताएगा मुझे मैंने क्या बताया था? क्योंकि शायद मैंने जहाँ तक मुझे ध्यान है पहले मैंने ऑयल पुलिंग डिटॉक्स ड्रिंक। डिटॉक्स ड्रिंक बताया बताई ना। थी। हाँ, मैंने जूस के बारे में बताया था। आपने कौन सा पॉइंट नहीं सुना है आप मुझे बता सकते हैं? एक तो जूस के लिए बताया मैंने थर्ड में, राइट? जूस के बाद मैंने उससे पहले अभ्यंग बताया है कि बॉडी पे ऑयल मसाज करनी है, वो सुना था आपने? आज मेरा थोड़ा ना डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मेरे को सुनाई नहीं दिया वो हाँ, तो थर्ड। आपने कहाँ से थर्ड रिकॉर्डिंग हो रही पॉइंट है में वैशाली मतलब मैम? स्टार्टिंग में ही हो गया था मेरा, थोड़ा नहीं रिकॉर्डिंग सुन आप पा मैम रही। देख सकती है, कुलविंदर मैम, रिकॉर्डिंग आप देख सकती है, वहां पर आपको रिकॉर्डिंग मैडम। कहाँ मिल जाएगी आंसर मिल सारे जाएगा। सेशन की? हाँ, मैं वो बता देती हूँ मैम सेशन के एंड में, पहले सारे क्वेश्चंस जो है मैं एक चीज पूछ सकती हूँ? हाँ, चंचल एक मैम मिनट रुक आपसे एक जाइए चीज मैम, हाँ जी, हाँ कुलविंदर जी, हाँ मैम जी, के सारे बिल्कुल। मैं जो क्वेश्चंस हम के आंसर हो जाए। मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, एक सेकंड, कुलविंदर मैम का टर्न चल रहा था, एक सेकंड रुक जाइएगा। तो ये मैडम फिर मतलब ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर से कहाँ से कंसल्ट करना चाहिए, को कहाँ ठीक रहता है? इधर पंजाब आजकल में तो कहाँ है? आजकल बहुत नेचुरोपैथी के सेंटर्स खुल चुके हैं और आयुर्वेदिक सेंटर्स खुल चुके हैं। आप घर में कोई बच्चे हैं तो आप उनसे एक बार पूछिए कि यहाँ पे आसपास में कोई नेचुरोपैथी के अच्छे डॉक्टर कौन होंगे या फिर आयुर्वेद के, तो आप उनसे ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू हाँ मैडम। जी, या कोई अच्छे डाइटिशियन हो आपके आसपास, अगर ये सारे डॉक्टर ना होते हो तो ज्यादा बेस्ट है। मैडम यहाँ पे तो आसपास में तो कोई है नहीं ना, तभी दिक्कत हो रही है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, राइट? तो थोड़ा सा आप बोलिए बच्चों को कि वो आपके लिए किसी ऑनलाइन बात करके वो डॉक्टर शायद आपको डाइट चार्ट बना के दे दे, ठीक है? तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें आपको सूट करती हैं। ठीक है मैडम, ठीक है, हाँ थैंक यू, जी। थैंक यू सो मच कुलविंदर मैम। आज का जो सेशन है डिटॉक्स के रिगार्डिंग, हम उसको यहीं पे समाप्त करेंगे। अभी